सतगुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगियों, प्रेम सुर श्री राम, प्रेम सुर सतनाम साखी। रानी क्या जवाब देती है कि हे गार्जन,
तुमने वैराग्य लगा, घर तो छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया और जंगल में आके बैठ गए, पर ये गलती कर दी। तुम्हें पहले रहकर साधु संग में वो अपना काज करना था। संतों के संग के बिना, सद्गुरु से ज्ञान लिए बिना ऐसे ही मुक्ति हो जाएगी। यहां तक प्रसंग चल चुका है। आगे के प्रसंग में योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी को बता रहे हैं और सदगुरु महाराज अपने प्रेम जिज्ञासु को बता रहे। साधु संगत में चल कर तुमको शीश चरण पर धरना था, संतन के हाथ जोड़ती प्रश्न करना था। मैं हूँ कौन शरीर क्या कौन जिंदगी हो लगता है, लाख चुराती झूम चक्कर जो कौन ताई में जो लगता है। नाना जगभान तक है कब से चल कर आता है, किसी वक्त से प्रकट होया इसलिए पीर तमाता है। इस कार्य करना था सो तुमने नहीं किया, अब भी साध संगत से ले जाना, अब भी संतन से ले जाना। पाओ आत्म राम पिया, पाओ आत्म राम। सतगुरु महाराज कहते हैं कि कुंभजोनी के रूप में रानी ने राजा को समझाना शुरू किया। कहा साध संगत में चल कर तुमको शीश चरण पर धरना था। पहले तुझे क्या करना चाहिए था? जंगल में जाने की बजाय साधु संग करना चाहिए था। जितने भी महापुरुष हुए हैं, पहला काम किया है सतगुरु की शरण ली है, साध संगत की है। संतों के संग के बगैर विवेक नहीं जागृत होता है। खुद कितने भी किताब पढ़ ली, कितने भी वेद पढ़ ली, लेकिन वो बात समझ में नहीं आती। वो शांति, वो आनंद संतों के संग से, साध संगत से, सत्संग से ही मिलता है। सतगुरु महाराज ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, साध संगत के द्वार शांति पाओ रे, साध संगत के द्वार शांति पाओ रे, साध संगत के द्वार शांति पाओ रे, साध संगत के द्वार शांति पाओ रे। पाओ रे तुम जाओ रे, पाओ रे तुम जाओ रे। साध संगत में बैठ प्यारा, संत वचन सुन कर विचारा, विचारा विचारा। संता सकल निवार शांति पाओ रे, संता सकल निवार शांति पाओ रे। साध संगत की करके सेवा पाए पूर्ण आत्म देवा, आत्म देवा। लेखा यम का वार शांति पाओ रे, लेखा यम का वार शांति पाओ रे। साध संगत है गंध कमाना, कामे डुबकी मार सुजाना, सुजाना।
पाई, कामी शरदा धार शांति पाओ रे, कामी शरदा धार शांति पाओ रे, पाओ रे तुम जाओ रे, पाओ रे तुम जाओ रे, ओ दाद संगत के द्वार शांति पाओ रे, दाद संगत के द्वार शांति पाओ रे। प्रेम सतनाम सर। वो शांति आनंद संतों के संग सत्संग से ही मिलेगी। संत के पास गुरु के पास जाकर के क्या करने, बैठ गया संत वचन कर बीच उसका सुन के विचार करे, उसका सार निकाले, और शंका पड़े संशय पड़े तो पूछे कि ये बात समझ में नहीं आई, तो संत गुरु उस शंका को भ्रम को निवार देते, उनकी निष्काम सेवा करके, निर्माण सेवा करके पूर्ण आत्मदेव, उस पूर्ण परमात्मा आत्मदेव को कैसे प्राप्त करना है, सतगुरु से उनकी निष्काम निर्वाण की सेवा। वो राजी हो गया, उसको भाग गई, अभी सुनने चाहते बजे तो वो ऐसी कृपा की कणी दे देता है, नजर डाल देता है, प्यार कर देता है। वो खुद आके वो आत्मदेव बल की दिखला देता है अपने आप को। हम कहते हैं भाई गुरु का ध्यान करेंगे, हमको तो परमात्मा चाहिए, नहीं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही अपने आप को दिखलाने के लिए, उसका रूप आकार है नहीं, दिखलाने के लिए ही तो संतों के सतगुरु के रूप में आता है। हर सतगुरु हर की देह इसमें संशय, जिसको पूर्ण विश्वास होगा तो उसको कोई भ्रम नहीं रहता है, और उससे क्या होगा, लेखा लंका, तुम्हारा लेखा सब वार देगा। यमराज के वक्त जाना ही नहीं पड़ेगा, वहां पे जाके लेखा उतारे जाके, नहीं, यहां नहीं उतारे। वो तो ऐसा तार संगत है, गंगा के समान है, ऐसी डुबकी मारो विश्वास की, श्रद्धा की, कि पापों की मैल सारी उतर जाए। ऐसी क्या बढ़ाई की जाए, सारी ग्रंथ संत उसकी संग का, संतों के गुरु के संग की महिमा गा है, लेकिन कब फायदा करेगी, जब श्रद्धा सच्चा प्रेम होगा, वरना ऐसे ही उतर जाएगा। हृदय खाली नहीं है, हृदय बराबर संसार से, तो कैसे इस तरह संसार से खाली करो, पहले प्रेम पैदा करो। प्रेम श्रद्धा जब आ जाएगी तो वो उस परमात्मा सतगुरु के वचन को खींच लेती है अपने पास। आकर्षण है प्रेम, ये तो आप सब जानते हैं इस बात को कि प्रेम में कितना आकर्षण है। अरे जहां नहीं जाना होता है ना, हमारे सतगुरु शांति प्रकाश ने बताएगा कि एक जगह हमें सत्संग करना ही नहीं था, जाना था दूसरी जगह। अचानक प्रेमी साथ में था, वो लेके चले, दो चार जने प्रेमी, इतने प्रेम चलो उतर, वहां पहुंच गए, वहां लोग आ गए, संगत आ गई, सत्संग चालू हो गया। आश्चर्य में पड़ गए सब कि ये क्या बात हो, बड़ी अद्भुत बात है। प्रेम सुर सतनाम सखी, संत हृदय हरि हृदय, हरि हृदय में संत, संत के हृदय में हरि रहता है। ये भगवान राम ने कहा है। राम से पूछा गया कि आप, भगवान कृष्ण से पूछा गया कि कहां निवास, कि संतों के हृदय। फिर संत किसके हृदय में, संत मेरे हृदय में बैठे। तो तभी लिखा, या रानी भी कहती है कि
कि संतन आगे हाथ जोड़ के अपनी शंका की प्रसन्नता का, अपनी कल्याण का, उद्धार का, कि आखिर मैं हूं कौन, क्यों आया हूं, क्या करना है मुझे, ये संसार इतना रंगा रंगी क्या है, मुझे तो इसमें सब कुछ सत्य लग रहा है। राम जी ने ये प्रश्न किया कि आप कह लो संसार तीनों काल में है ही नहीं, मुझे तो दिख रहा है सामने, सब कुछ दिख रहा है, खेल, ये पहाड़, महल, माता पिता सब दिख रहा है, जीवित सब कुछ दिख रहा है, इसको कैसे में झूठ मार, कैसे मालूम है ही नहीं। तो गुरु से आगे शंका, लाख 84 जून चक्कर जो कौन कहने दौलत है। आप कहते हो कि 84 नहीं जाना पड़ता है, कौन जाता है। ये जगत जो भाग रहा है कब से आया है, बना कब से पता है किसी को, अटपटी बात है। भगवान लीला ऐसी करता है कुछ समझ में नहीं आती है, कैसे बनाया है सब कुछ, कौन देखता है, कौन बोलता है, कौन खाता है, कौन श्वासों को लेता है। हमारे में है क्या शक्ति, रात को नींद में होती है तो श्वास कौन ले रहा है, कौन खींच रहा है श्वासों को अंदर, हम खींचे नहीं, बड़ी अटपटी। कौन इस भोजन को पचाता है, कौन रक्त बनाता है, कौन पुष्ट कर रहा है, ऐसी लीला है। खेलता भी वो है, देखता भी वो है, सब में वो ही है, लेकिन बड़ी लीला। एक बात क्या, बहुत शांत मजेदार बात, आप सब जानते होंगे कि कंस जो था मामा लगता विशाल, ये उसको जब ना वो मर गया तो उसकी घर रोने लगी, मतलब मामी रोने लगी उसकी। तो भगवान क्या करते हैं, वो भी आके बैठे मामी के पास, रिश्ता था। अभी जाते हो ना परचानी करने जाते हैं तो परचानी करते हो, कई माताएं बहुत जल्दी क्लोज होती हैं, बहुत ही संबंधी होते हैं, वो थोड़ा रोकते हैं साथ में आंसू आ। तो भगवान जी क्या, भाई मामा मामी है, बैठ गया आके, वो भी रोनी जैसे मुंह बना लिया और आंखें जैसे भराई, मामी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो केवल एक हाथ लगाया, दिल में एक हाथ लगाया, घुसा है हृदय में, मैंने तो केवल हाथ लगाया था, मुझे क्या पता इसके हृदय की दिल की बीमारी है इसको और गिर जाएगा, मर जाएगा। अब देखो मारा और रोज बुराई साथ पड़ती है भगवान की। लीला तेरी है हरि अनंत है, अनंत है, लीला तेरी है अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंत है। एक निमिष में सारी सृष्टि बना देता है, एक निमिष में लय कर देता है। तो कहते हैं ये आया कब से संसार, नाना विद्युत दिख रहा है, इस विधि कार्य किसी वस्तु से प्रकट होया, किसमें प्रकट आता है, पैदा किसमें से हुआ, और जहां फिर कहां खो जाता है ये संसार ना सृष्टि। तो ये सारा कार्य तुझे करना था संतों के साथ, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अब भी संतों का संग करके उससे ज्ञान लेके इस अपने आत्मज्ञान को पाओ, आत्मज्ञान को पाओ। संतों के संग से, सतगुरु के सतगुरु बुद्ध के नयन में डाले अंजर क्या, कहते हो तब ब्रह्म दिखलाएगा। वो हमारी आंखों में ऐसी अंजन डाल देता है, उस आत्माराम को दिख रहा है। गुर बिन रंग न लागही, गुर बिन ज्ञान न हो, कहते हो सतगुरु बिना मुक्ति न पाए।
उसके बिना गुरु की कृपा के रंग नहीं लगेगा। प्रेम सूरज सतनाम से संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ, संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ, आनंद पाओ, आनंद पाओ, आनंद पाओ, आनंद पाओ। संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ, संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ। संत चरण रज शिर पर लाके, मैं तो मस्तक अंग रे तुम आनंद पाओ, मैं तो मस्तक अंग रे तुम आनंद पाओ। तन मन धन से सेवा करके, तन मन धन से सेवा करके, लाओ तुम रंग रे तुम आनंद पाओ, तुम रंग रे तुम आनंद पाओ। संत वचन को श्रवण करके, वचन को श्रवण करके, वेद परम कर भंग रे तुम आनंद पाओ, वेद परम कर भंग रे तुम आनंद पाओ। कहता हूँ संत के पास, कहता हूँ संत के पास, नाम ज्ञान की गंग रे तुम आनंद पाओ, आनंद गंग रे तुम आनंद पाओ। संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ, संतों का कर संग रे तुम आनंद पाओ। प्रेम सूरज सतनाम से कवि कहती है कि अभी संतों के संग में जाके उस ज्ञान की गंगा में नहाओ। कहते हैं संतों की कृपा से नहाओ ज्ञान की गंगा, अपना तन और मन अर्पण करें। कल एक बात आपको बतलाई थी शाम को कि प्रेम और आदर सम्मान दोनों अलग अलग बातें हैं। प्रेम है दिल और सम्मान है दिमाग। जब दोनों दी देंगे ना गुरु को, दिल भी मतलब सच्चा प्रेम करेंगे यानी भक्ति, और सम्मान मतलब समर्पित, अहंकार को समर्पित करना, सिर को, दिमाग मतलब अपनी बुद्धि को, अपनी आप को। अहंकार है जो मैं पना, वो ये दोनों बात जब हो जाएगी तभी गुरु की कृपा बरस पड़ती है। तो कहती है अभी संतों से ले जाना पाओ आत्मा। इतना सुनते ही राजा को भी दिल में लगी बात। इतना सुनकर भूप ने उठ करी अरदास रामा, उठ करी अरदास रामा, उठ करी अरदास। तुम ही मेरे सतगुरु करो ज्ञान प्रदान, तुम ही मेरे सतगुरु करो ज्ञान प्रदान। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही शंकर देवा है, तुम ही गोविंद, तुम
गिरधर, तुम ही अलख अवेवा है, तुम ही पूरन तंत ज्ञानी, तुम ही अंतर्यामी है, कृपा करके परम निवार, तुम ही मेरा स्वामी है। वासना अब अग्नि हमारे चित्त को अति जलाती है, बहुत काल वन में तप कीना, शांत न मन को आती है। ताते अब तुम कृपा करके भरम अंधेरा सर्वहरो, जिसका मन को शांति आए वो ही मुझे उपदेश करो। अब राजा की दिमाग दिल में लगी है बात, कहता है देखो सतगुरु के पास में कोई शंका संशय हो ना, पहले तो अपने आप को छोटा समझे, नम्रता, और गुरु को संत को क्या समझे, परमात्मा का रूप है, मेरे लिए और कोई आश्रय नहीं, सर्व आश्रय छोड़ तुम्हारा जगत का शरण तुम्हारी आन गई, सब तरफ से छोड़ के भाई तुम ही मेरे सब कुछ हो और कहीं जाना ही नहीं, तुम ही मेरे ब्रह्मांड, तुम ही मेरे शंकर, सब देवों के दिल गुरुदेव है, ऐसा पक्का भाव लाना। मेरे गौर भी तुम हो, राम भी तुम हो, शंकर भी तुम हो, हनुमान भी तुम हो, ऐसे नहीं आज हम वर्ग क्यों हैं, अपना विचार करना। हमारा मन 10 जगह घूमता है, कभी देवी को मानने लगते हैं, कभी कृष्ण के मंदिर मानते, कभी राम के, या पूरी आदमी राम के मंदिर में, कभी साईं केवराम के पास आते हैं, कभी गुरु नानक के पास जाते हैं। अब ये नहीं मानते कि जहां पर हैं हम वो सब वहीं पर है, कोई अलग दूसरी जगह नहीं है। अगर साईं केवराम के पास है तो सब कुछ यही है, कोई भी देवता इसके अलग नहीं है, कोई भी भगवान इसके अलग नहीं है, सबका रूप इसमें समाया हुआ है। ऐसा पक्का भाव जब हो जाए तो वो राजा के भाव, मन में भाव आ गया कि बस इससे ही मेरा उद्धार, जब न मन में ये विचार आ जाता है इस गुरु से, इस संत से मेरा उद्धार हो जाएगा, बस तो वो विश्वास हो जाता है, तो उसको वो सब कुछ मानने लगता है। मेरे सब कुछ तुम ही हो, कृपा करके हे मेरे स्वामी, ये जो मेरी अहम की वासना है अग्नि जल रही है, जला रही है चित्त को, बहुत काल तक किया है नहीं, तभी शांति नहीं मिल रही है, इसलिए तुम कृपा करके ये बड़ा संशय मेरा निवारण, मेरे मन को शांति आ जाए, वो भी गुरु की शरण, मेरे अज्ञान को हे गुरुदेव मिटाओ। अविद्या की तम है उरमाई, अविद्या की तम है उरमाई, सत्य असत्य मोहि सूझत नाहि, सत्य असत्य मोहि उनकी शरण में जाकर क्या कहें, हे गुरुदेव, इस अज्ञान रूपी अज्ञान की अंधेरे ने मुझे भुला दिया है, सत्य क्या है असत्य क्या है मुझे नहीं सूझ रहा है। ऐसी ब्रह्मज्ञान की ज्योत हृदय में जलाओ कि मैं सत्य को पहचान सकूं। तब राजा यही कहता है, कुंभजनी सुनियूं कहा राजन धर विश्वास, राजन धर विश्वास, सुन कर्म उपदेश को कटो कर्म की पास, सुन कर्म उपदेश को कटो कर्म की पास।
कुंभ मुनि कहता है, हे राजन, पहले पहले तुम अंदर अपनी विश्वास पैदा करो मेरे वचनों का, मेरे उपदेश सुनकर फिर कर्म की फांस को काटो। अब कहते क्या होता है आगे, बिल्कुल मां जैसी तरह केवल हम जो सुने उस पर विचार जरूर करें, तभी इसका फल है इस कथा का। तो ऐसी गुरु सुमति है, ऐसी गुरु